सुत जी ने कहा, हम बहुत भाग्यशाली है, हम बहुत धन्य हैं। आप पूछा है भगवान महादेव की कथा सुननी है, तो सुनिए, इस कथा का प्रथम वक्ता भगवान स्वयं महादेव है। सभी कथाओं में इस कथा का क्यों महत्व बताया है, तो सुत जी ने कह दिया, यह कथा स्वयं महादेव ने कही है, इसलिए इस कथा का विशेष महत्व है। स्वयं अपने ही मुख से भगवान महादेव ने यह कथा सभी भक्तों के कल्याण हेतु कह दी है। और ये कथा क्या करती है, तो शास्त्र में सुत जी ने कह दिया, यह कथा सुनने मात्र से काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम। इस जगत के काल व्याल, इस जगत यानी काल को भी मुक्त करने वाला, व्याधि उपाधि महात्रास, जो जगत में दुखदाई सब चीजें जिससे यह भगवान मुक्त कर देते हैं, यह भगवान महादेव की कथा है। और सुत जी कहते हैं, इस घोर कलयुग में इसके अलावा कोई और रास्ता है ही? तपः परम कृत युगे। अगर सतयुग में उपासना करने बैठो तब तप करना पड़ता है, वो ही तप जब तक आप नहीं करते तब तक आपको सतयुग में प्रभु की प्राप्ति नहीं। चारों युग के साधन बताए, तो सतयुग में भगवान तप से प्रसन्न होते हैं। और सतयुग में आपने भी कहीं कथाएं सुनी होगी, इन्होंने इतने सालों तक, इतने सहस्त्र वर्षों तक तप किया। तपः परम कृत युगे। कृत यानी सतयुग, जिस सतयुग में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो वो सतयुग में तप करना पड़ेगा। अगर भगवान को त्रेतायुग में प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की कृपा लेना चाहते हो, तो शास्त्र में बताएं कि ज्ञानार्चितम त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते। त्रेता में अगर कुछ करना है, भगवान प्रभु को प्राप्त करना है, तो ज्ञान की उपासना, ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ज्ञान से ही आप तप कर पाओ। और द्वापर प्रभु को प्राप्त करना है, तो द्वापर में कहा, द्वापरे यज्ञमेवाहु। यज्ञ का एक स्वरूप स्वयं नारायण है। यज्ञो नारायण स्वयं, भगवान स्वयं यज्ञ नारायण कहे जाते हैं। और द्वापर में अगर प्रभु को प्राप्त करना है, यज्ञ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और अंत युग कौन सा रह गया? कलयुग, जिसमें हम बसते हैं। तो शास्त्र ने कहा, अगर आपको कृतयुग द्वापर त्रेता में यह विधि बताई है, तो कलयुग की भी विधि बताता हूं, सुनिए। अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो केवल एक ही साधन, क्या? प्रभु की कथा सुन लो और मुक्त हो जाओ। इससे सस्ता कोई और साधन हो ही नहीं सकता। पहले तो बोल दिया, सतयुग में अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो तप करो। कितने साल तक? 10,000 वर्ष तक तप करो, तब जाकर प्रभु मिलते हैं। दूसरा आया त्रेतायुग, और त्रेता में अगर प्रभु को प्राप्त करना है तो ज्ञान अर्चित करो। अगर ज्ञान नहीं है, अज्ञान हो, तो भी प्रभु को प्राप्त नहीं हो सकता। और तृतीय जो द्वापर आया, द्वापर युग में भगवान स्वयं यज्ञ नारायण स्वरूप प्रकट रहते हैं। यज्ञ का कुंड स्वयं नारायण है, यानी यज्ञ की भस्म क्या हुई? लक्ष्मी। जो अपने कपाल में भस्म धर लेता है, उसको लक्ष्मी की कभी कमी होती है? नहीं होती। स्वयं नारायण यज्ञ है, तो यज्ञ की भस्म जो है लक्ष्मी है। बाल के ऊपर लगा लो, आपका दुर्भाग्य सद्भाग्य हो जाएगा। शास्त्र ने वचन दिए है, कहा है, अगर आप बाल के ऊपर भस्म लगा लो, आपकी जो भी माथे के ऊपर जितने बाल है, इतने
इतना दुर्भाग्य होगा तो भी चला जाएगा। भगवान यज्ञ नारायण स्वयं नारायण का स्वरूप है। द्वापर में प्रभु को प्राप्त करना है तो यज्ञ की कामना होगी। और अंत युग जब आया कलयुग, तब कलयुग को इस जगह पर स्थान तो मिला, लेकिन खराब, जुए, मदिरा, मांसाहार, अविवेक, असंतोष, जहां से केवल ही केवल अवैधिकता फैलती है। इस कली के प्रकोप से अगर बचना है, केवल एक ही साधन, क्या? प्रभु की कथा सुन लो और मुक्त हो जाओ। इससे सस्ता कोई और साधन हो ही नहीं सकता।